दोस्तों नमस्कार। तो फिर से मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नए वीडियो को लेकर के और आप सभी का दिल से स्वागत टेक डिसाइड में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो बेसिकली है सैमसंग स्मार्टफोन के बैटरी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत सारे सवाल ये आते रहते हैं कि सर हम सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ करते हैं ए सीरीज़, एम सीरीज़ या फिर कोई भी और सैमसंग का स्मार्टफोन हो सकता है जिसमें बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। यानी कि दो प्रॉब्लम आपको बेसिकली देखने मिलती है कि आप जब भी बैटरी यूज़ करते हो यानी कि फ़ोन को यूज़ करते हो तो बहुत जल्दी फास्ट बैटरी ड्रेन होती है, या फिर हमने फ़ोन को यूज़ नहीं किया, बिल्कुल फ़ोन की स्क्रीन बंद है, फ़ोन ऑफ है, रिसेंट टास्क भी क्लियर हो चुके हैं, बैकग्राउंड में कोई भी डाउनलोडिंग नहीं चल रही है, हमने फ़ोन साइड में रख दिया है, फिर भी फ़ोन की बैटरी आधे से 1 घंटे में लगभग 10 से 15-20% तक ड्रेन हो जाती है। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो इसके लिए मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है कि बैटरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें सैमसंग के स्मार्टफोन की। उन सभी के लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लेना उन वीडियोज़ को। ओके, उससे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन ये जो वीडियो है इससे आपकी बहुत हद तक यहाँ पे हेल्प हो जाएगी और आपको जो बैटरी ड्रेनिंग का जो इशू है ना सैमसंग के स्मार्टफोन में, वो लगभग 50 से 70% सॉल्व हो जाएगा इंस्टेंटली। लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी और सभी स्टेप्स को क्लियरली सभी अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो बहुत हद तक यहाँ पे इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो जरूर से बताना कमेंट में कि आपकी बैटरी इंप्रूव हुई है या नहीं। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, ऑल कीजिए। चलिए तो स्टेप नंबर 1, इसके पहले आपको बता दूं कि जब भी आप अपना नया स्मार्टफोन बाय करते हो तो उसमें सिस्टम एप्लीकेशन के अलावा कोई भी और एप्लीकेशन नहीं होते। तो जैसे हम स्मार्टफोन को बाय करते हैं तो लगभग 8 से 15 दिन के अंदर आपका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जैसे हम उसे यूज़ करते हैं, नए नए एप्लीकेशन को उसमें इंस्टॉल करते हैं, गेमिंग हो या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी ऐप्स आप यूज़ करते हो रेगुलर तरीके से, तो उनका बहुत बड़ा इफेक्ट यहाँ पे स्मार्टफोन के बैटरी ड्रेनिंग के ऊपर पड़ता है। ओके, क्योंकि ये ऐप्स जब आप यूज़ करते हो तो वैसे में बहुत से ऐप्स बैकग्राउंड में भी चलते रहते हैं, तो ऐप्स भी बहुत बड़ा रीज़न होते हैं बैटरी को फास्ट ड्रेनिंग करने के लिए। आप सभी को अच्छे से पता है। ओके, तो ये तो बात हम आगे करने ही वाले हैं। ओके, लेकिन आपको बताएंगे सबसे पहली जो स्टेप होती है वो आपको क्या करनी है। आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन है जो कि आप रोज़ाना यूज़ करते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन हो सकता है। ओके, कोई भी और एप्लीकेशन हो सकता है जैसे फेसबुक के साथ ही साथ, या फिर ट्विटर हो सकता है, या फिर फ्लिपकार्ट हो सकता है, अमेजोन हो सकता है। तो इन सभी एप्लीकेशन की आपको अपडेट रेगुलर लेनी पड़ेगी। ओके, तो आपको बिल्कुल पता है कि आपको प्ले स्टोर में जा करके अपडेट रेगुलर लेनी पड़ती है, लेकिन आप जो है वो अपडेट को नहीं लेते। ओके, तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि रेगुलर अपडेट अपने एप्लीकेशन की नहीं करते। ऐसे में होता क्या है कि ये जो एप्लीकेशन होते हैं ना, इनको रेगुलर अपडेट क्यों आती रहती है, क्योंकि ये इंप्रूव हो जाए और अच्छी तरीके से इनकी सिक्योरिटी भी इन्हेंस हो जाए, और साथ में अगर आप इन्हें अपडेट रेगुलर करते हो तो आपके जो एप्लीकेशन के अंदर कोई बग्स वगैरह हो या फिर जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे में अगर इनमें कोई बग्स वगैरह होते हैं तो इसकी वजह से भी इसका इफेक्ट जो है वो बैटरी के ऊपर पड़ता है। ऐसे बहुत से बात देखा है कि कोई कोई एप्लीकेशन जो होते हैं बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा एक्सेस तरीके से बैटरी जो है वो ड्रेन करते रहते हैं और फिर उनको बाद में अपडेट आती है, उसके बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे में जो भी बग्स वगैरह होते हैं तो ये बग्स भी बहुत बड़ा कारण होते हैं आपके बैटरी को बैकग्राउंड में ड्रेन करने का। तो आप अगर रेगुलर अपडेट लेते हो अपने सभी एप्लीकेशन की तो आपके एप्लीकेशन बिल्कुल बग फ्री रहेंगे, सिक्योरिटी इन्हांस हो जाएगी, आपके फ़ोन की बैटरी बहुत हद तक यहाँ पे बैटरी ड्रेन कम करेगी। ओके, तो सबसे पहले स्टेप है कि आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन जो कि ज़रूरी है, ओके, जो कि ज़रूरी है वो बोलो, जो आप रेगुलर यूज़ करते हो, जो कि रेगुलर यूज़ नहीं करते, जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो उनको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दे। और सैमसंग के बहुत से एप्लीकेशन जैसे कि वन UI होम हो, डिवाइस केयर हो या फिर गैलेक्सी स्टोर हो, ऐसे बहुत से एप्लीकेशन है डिवाइस केयर के साथ ही साथ आपको जो है वो AOD यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हो, इन सभी की अपडेट भी आती रहती है। तो आप इन्हें भी गैलेक्सी स्टोर से अपडेट कर लीजिए ताकि आपको नए फीचर्स भी मिल पाए और आपके जो एप्लीकेशन है फ़ोन के अंदर उनके अंदर कोई भी बग्स हो तो वो बग फ्री हो जाए और आपकी बैटरी लंबे समय तक चल पाए। तो आपको सबसे पहले यही काम करना है। ओके, तो स्टेप नंबर 2, तो आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं उन सभी को, लगभग 95% जो कि एप्लीकेशन आपके फ़ोन में है उन सभी के बैकग्राउंड एक्टिविटी को आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो आप इसे 2 तरीके से कर सकते हो, कैसे करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी कोई एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं जैसे कि फेसबुक मैसेंजर हो, तो ये आपको मैसेज एनी टाइम आने चाहिए 24 आवर्स, या फिर व्हाट्सअप के मैसेजेस हो या फिर ईमेल वगैरह हो, तो आपको इन एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना पड़ेगा जो भी आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ओके, तो इनके अलावा जो भी एप्लीकेशन है जो कि आपको लगता है कि इनकी जो नोटिफिकेशन है या फिर इनके जो मैसेज वगैरह है वो हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उनके बैकग्राउंड एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। कैसे करना है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि
आपको सिंपल से जो भी एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्ट करना है उसको लॉन्ग प्रेस करना है। ओके, लॉन्ग प्रेस करने के बाद में आपको वहाँ पे दिखाई देगा ऐप इन्फो, उसमें आपको क्लिक करना है और आप पहुँच जाओगे यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन होता है उसके डिटेल्स के ऊपर, यानी कि ऐप इन्फो के अंदर। वहाँ पे आपको देखने मिलेगा बैटरी, और बैटरी पे आप टैप करोगे तो वहाँ पे आपको देखने मिलेगा अलाउ बैकग्राउंड एक्टिविटी। तो ये ऑन होगा, उसको बस सिंपल से आपको ऑफ कर देना है। ओके, आपको ये इस तरह से आप इससे कर सकते हो। अगर आपको अलग तरीके से करना है तो आपको जाना है डिवाइस केयर में। सेटिंग में जाने के बाद में आपको देखने मिलेगा डिवाइस केयर। ओके, इसमें आपको जाना है। इसके बाद में आपको देखने मिलेगा बैटरी में आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा ऐप पावर मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है और सिंपल से आपको देखने मिलेगा स्लीपिंग ऐप्स या फिर डीप स्लीपिंग ऐप्स। तो आप दोनों में से किसी के अंदर भी जा सकते हो। मैं जाऊँगा यहाँ पे स्लीपिंग ऐप्स के ऊपर, और यहाँ पे ऐड का एक आपको देखने मिलेगा ऑप्शन। यहाँ पे आपको ऐड करने के बाद में जो एप्लीकेशन आपको डीप स्लीप करना है, यानी कि इनकी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करना है, उन सभी को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे ओके कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे आप ऐड करोगे तो इन सभी ऐप्स की बैकग्राउंड एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी और आपकी बैटरी बैकअप बहुत हद तक जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। ओके, तो ये थी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। आपको जाना है सेटिंग में, यानी कि फ़ोन के सेटिंग में। उसके बाद में आपको देखने मिलेगा कनेक्शन के बाद में आपको देखने मिलेगा मोर कनेक्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको देखने मिलेगा नियर बाय डिवाइस स्कैनिंग। ओके, तो ये रहेगा ऑन आपके स्मार्टफोन में, इसे आपको बिल्कुल सिंपल से ऑफ कर देना है। ओके, तो ये करता क्या है कि आजू बाजू में कोई भी यहाँ पे अगर कोई डिवाइस अगर ऑन होता है, उसका ब्लूटूथ वगैरह या फिर उसका वाईफाई वगैरह, तो ये ऑटोमेटिकली स्कैन करता है। ओके, शेयर करने के लिए। लेकिन ये ऑटोमेटिकली होता है, आपको पता नहीं चलता, बैकग्राउंड में रनिंग करता है, तो आपकी बैटरी और ज़्यादा ड्रेन होती है। ऐसे में आप जब भी नियर बाय शेयर या फिर क्विक शेयर का जो भी ऐप यूज़ करोगे किसी को भी डाटा सेंड करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए, उस वक्त पे आपको परमिशन ये ऑलरेडी मांग लेता है, तब आप उसे अलाउ कर सकते हो। तो कोई ज़रूरत नहीं इसे ऑन रखने की बैकग्राउंड में। तो आप इसे ऑफ करने के बाद में आपकी बैटरी बहुत हद तक ड्रेन होने से बचेगी। तो ये थी स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, तो अभी आपको करना क्या है कि आपको जाना है सिंपल से सेटिंग में फिर से एक बार। ओके, उसके बाद में आपको देखने मिलेगा गूगल। ओके, जैसे आप गूगल के ऊपर टैप करोगे तो आपको देखने मिलेगा आपका ईमेल आईडी। ओके, और इस ईमेल आईडी के ऊपर आपको राइट साइड में टॉप में आपको देखने मिलेंगे 3 डॉट्स। ओके, और यहाँ पे आपको 3 डॉट्स के ऊपर देखने मिलेगा यूजर्स एंड डायग्नोस्टिक, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा ऑन और ऑफ का। ओके, ये रहेगा आपके फ़ोन में ऑन। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, हेल्प इम्प्रूव योर एंड्रॉयड डिवाइस एक्सपीरियंस बाय ऑटोमेटिकली सेंडिंग डायग्नोस्टिक डिवाइस एंड एप्स यूजेस डाटा टू गूगल। तो यानी आपके फ़ोन का जो भी डाटा, यानी कि आपका फ़ोन कैसे बिहेव कर रहा है, बैटरी कितनी चल रही है, नेटवर्क कितना आ रहा है, ओके, और ऐप कैसे काम कर रहे हैं, इन सभी का जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली गूगल को सेंड होगा, ताकि गूगल की जो डेवलपर्स है उन्हें मदद हो सके। भाई, तो हमें मदद नहीं करनी है किसी की, क्योंकि हमारे फ़ोन से हमें ऑटोमेटिकली डाटा गूगल को सेंड नहीं करना है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी ड्रेन होती है बहुत ही फास्ट तरीके से। तो अगर आप इसे ऑन रखते हो तो डाटा ऑटोमेटिकली 24 आवर्स तक इन्हें बिल्कुल बैकग्राउंड में जाते रहता है। ओके, और इनके डेवलपर्स बहुत बड़े बड़े हैं भाई, तो हमें कोई जरूरत नहीं इन्हें डाटा देने की। ओके, एक बात आप ध्यान में रखिए कि आपको इसे बिल्कुल सिंपल से बंद रखना है, यानी कि आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। ओके, तो ये थी स्टेप नंबर 4, इसे आपको फॉलो करना है जरूर से। स्टेप नंबर 5 जो कि बिल्कुल लास्ट वाली स्टेप है, ओके, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो आपको सिंपल से जाना होगा सेटिंग में, फिर उसके बाद में आपको देखने मिलेगा डिवाइस केयर। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आप जैसे डिवाइस केयर के ऊपर क्लिक करोगे, आपको बिल्कुल इंटरफेस देखने मिलेगा। उसमें आपको देखने मिलेगा बैटरी, स्टोरेज, मेमोरी, सिक्योरिटी। ओके, तो आपको इस पर कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल से राइट कॉर्नर पे ऊपर टॉप में 3 डॉट्स देखने मिलेंगे, उस पर आपको टैप करना है और वहाँ पे आपको देखने मिलेगा एडवांस्ड। ओके, यहाँ पे आपको टैप करना है सिंपल से। आपको नीचे 3 ऑप्शन देखने मिलते हैं, ऑटो ऑप्टिमाइजेशन, ऑटो रिस्टार्ट, ऑटो, उसके बाद में नीचे 3 नंबर पे ऑटो नहीं है, ऑप्टिमाइज सेटिंग है। ओके, तो तीनों को आपको ऑन करना है। सबसे पहले आपको ऑन करना है ऑटो ऑप्टिमाइज को, इसे आपको ऑन रखना है। नीचे आपको देखने मिलता है ऑटो रिस्टार्ट। ओके, ऑटो रिस्टार्ट पे आपको ऑन करने के बाद में बस आपको टैप करना है ऑटो रिस्टार्ट पे एक बार फिर से, और आपको यहाँ पे शेड्यूल जो है वो अपने हिसाब से जो है मैनेज करना है, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, यानी कि आपको कौन से वार को अपने फ़ोन को ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करना है और कितने टाइम पे। नीचे टाइम का ऑप्शन भी देखने मिलता है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, अपने हिसाब से आप अपने फ़ोन को ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट करवा सकते हो। तो ये रिस्टार्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है, यानी कि ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है आपका फ़ोन। ओके, और तीसरा जो है वो है ऑप्टिमाइज सेटिंग, इसको भी आपको ऑन कर लेना है। और यहाँ पे आप जैसे ऑप्टिमाइज सेटिंग पे टैप करते हो तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने मिलते हैं, रिड्यूस ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम आउट और मीडिया वॉल्यूम। इन तीनों को ही आपको ऑन करके रखना है। ओके,
तो ये 3 आपको सेटिंग ऑन करके रखनी है, आपके फ़ोन की बैटरी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। और रही बात यहाँ पे डिवाइस केयर की, तो अगर आप डिवाइस केयर के फुल वीडियो को देखना चाहते हो, यानी कि डिवाइस केयर कैसे काम करता है, आप अपने फ़ोन के बैटरी को और बैटरी लाइफ को कितने हद तक यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो, डिवाइस केयर में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, और कंप्लीट डिवाइस केयर के वीडियो को देखने के लिए मैंने आपको लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर लेना। और आप डिवाइस केयर कैसे यूज़ होता है, क्या क्या सेटिंग्स होती है, कैसे डिवाइस केयर को यूज़ करके आप अपने फ़ोन की हीटिंग को, बैटरी ड्रेनिंग को या फिर लैगिंग इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हो, और अपने फ़ोन की परफॉर्मेंस को कैसे बूस्ट कर सकते हो, सब कुछ मैंने बताया इस वीडियो के अंदर। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, जो कि डिवाइस केयर की है। और ये कुल मिला के 5 सेटिंग्स है जो कि आपको करनी होगी, 5 स्टेप्स है। तो अगर आप इन सभी को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपकी जो बैटरी ड्रेनिंग का इशू है वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा। इन सभी स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, उसके बाद में आपको बिल्कुल मुझे बताना है कि आपके बैटरी में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, आपकी बैटरी अभी अच्छे से चल रही है नहीं, या फिर भी ड्रेन हो रही है। आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।